Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर। पहली खबर की जब बात कर रहे हैं, आज पुलिस स्मृति दिवस है। मध्य प्रदेश में तमाम उन पुलिस कर्मियों की जो शहादत हुई है और आज उनके परिजनों को सम्मान के लिए बुलाया गया था। भोपाल, राजधानी भोपाल में भी आयोजन हुआ। तमाम अलग अलग जिलों में भी जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, उनको लेकर आज उनका सम्मान किया गया, उनके परिजनों को बुलाया गया। लेकिन हालात ये हैं कि अगर बात भोपाल की जाए या फिर जो तमाम हादसे हुए हैं मध्य प्रदेश में, वहां से जो पुलिसकर्मी जिनकी शहादत हुई, उनके परिजनों की स्थिति अगर देखी जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सिस्टम बेबस और लाचार नजर आता है। जो वादे किए गए, जो उनको सुविधाएं देने की बात कही गई, वो सब कुछ एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये भोपाल के लाल परेड मैदान में कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारी शोक परेड के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। परिजन जो थे, उनकी पीड़ा कौन समझ सकता है? सरकार को समझना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये कहानी उन तमाम परिवारों की है। लगभग 16 पुलिसकर्मियों के परिवारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को सुना। राज्यपाल मंगू भाई नहीं पहुंचे थे। उनके संदेश का वाचन आईजी इरशाद वली ने किया। शहीद का दर्जा एक बड़ा मसला है। गमगीन माहौल उस वक्त हो गया जब ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भोपाल पुलिस में पदस्थ आरक्षक ऋषिकेश गुर्जर के 3 साल के बेटे ऋषभ ने पिता की फोटो देखकर पास में बैठी मां से पूछा, पापा कहाँ हैं? इतना कहते ही भारती भपक कर रोने लगी। और ये जो घटनाक्रम है, जिस तरह से इन परिवारों की जो स्थिति है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी सिस्टम ये कहता है कि ऐसे तमाम पीड़ित परिवार जिनके घर में इतनी बड़ी शहादत हुई है, उनको तुरंत तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाएं जो सरकार वादे करती है। लेकिन शहीद का दर्जा मिलेगा तो दुनिया उसे बताएगी कि उसके पापा शहीद थे। ये वाकया वहां हो रहा, लेकिन सरकार विभाग से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। इसी तरह एक पीड़िता पहुंची, रूबी जाटव, सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव की पत्नी है। ये जो 14 मई को गुना के आरोन में शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे, अशोकनगर के रहने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव की पत्नी ने व्यथा बताई। कोई मदद नहीं, सरकारी दफ्तरों के सिर्फ चक्कर काट रहे हैं। ये शहादत होने के बाद जो प्रशासन और सरकार का रवैया है, इसे क्या कहेंगे? क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं है? क्या सरकार ये सोच नहीं पा रही है कि अपनी जान जोखिम में डाल के शहादत दी और आज परिजन दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति का चीजों पर अगर सरकार इन्हें राहत नहीं दे पा रही, तो आप सोचिए आम इंसान की क्या स्थिति होगी। जिसका बेटा खोया है, जिसके पति की शहादत हुई है, वो तमाम परिवार वहां पहुंचे थे, इनके आंसू नहीं थम रहे थे। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्योता दिया है और कहा है मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें, हम सुविधाएं देंगे। पीथमपुर में ई-व्हीकल्स पार्क खोल रहे हैं, उद्योगों की सुविधा के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 2 बड़े एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। इंदौर भोपाल के बीच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। पीथमपुर में ई-व्हीकल पार्क बनेगा। महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पे मध्य प्रदेश आकर निवेश करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। पुणे में शुक्रवार को हुए इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये तमाम वादे किए हैं और सीधे तौर पे कहा है कि आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर पीथमपुर में ई-व्हीकल्स पार्क खोल रहे हैं और पहली इंडस्ट्री को 50 एकड़ जमीन आवंटित भी कर दी है। इंदौर भोपाल के बीच एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। तमाम
ये वादे किए गए हैं और इन वादों का मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.